अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल है कि हमारे जो कि मुस्तफ़ा आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे ड्रामे में जो किरदार लिखे जाते हैं वो इतने स्टीरियोटाइप क्यों हैं? क्या हमारे राइटर्स का एक्सपोजर वो नहीं है? क्या उन्होंने सर्टेन क्लासेस अपने सामने नहीं देखी हुई, या उनको पता ही नहीं कि वो लोग कैसे रहते हैं अपनी ज़िंदगियों में? जो उन्होंने खुद इमेज बनाया हुआ है वही उनके स्क्रिप्ट में भी आ रहा होता है। जैसे कि आप कहें कि जो अमीर वालिदैन होंगे उनकी औलाद बिगड़ी हुई होगी, जो लड़की जीन्स पहनेगी उसका किरदार मशकूक ही होगा, और जो ऑफिस गोइंग लड़की होगी वो अच्छी बहू नहीं बन सकती। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता हर ड्रामे में अंडर द लाइन ये चीज़ नज़र आ रही होती है। तो एज राइटर आप क्या समझते हैं इसको कि ये स्टीरियोटाइप्स हमको पीछा छुड़ा पाएंगे? यही तो वजह नहीं है कि हम थोड़ी सी कहानियों में स्टक होकर रह गए? स्टीरियोटाइप्स हमें हमारे डीएनए में है। हमें अमीर आदमी हमेशा करप्ट लगता है। हमें लगता है कि इसके घर में जो ख़वातीन रहती हैं वो पार्टी करती हैं, डांस हो रहे हैं, और क्योंकि उसके पास पैसा होता है वो हमें इनसिक्योर करता है। हाँ, हम तो वो पार्टी कर सकता है। हाँ नहीं, वो चाहे वहाँ मिलाद का वो करा रहा हो घर में, लेकिन हमें लगता है कि क्योंकि वो हमारी पहुंच में नहीं है वो चीज़ें, तो जो नहीं भी कर रहा हम उसके ऊपर याद होता है तो बेटे को अरेस्ट करने पुलिस आ जाती है उसी टाइम। खौफनाक और नेगेटिव होती है कि हेल्दी नहीं नहीं और स्टीरियोटाइप्स बना दिए हैं हमने। हमारी फिल्में आप पुरानी देखिए या कोई भी पंजाबी फिल्म में, उसमें जो सिख का किरदार होगा वो शराबी होगा। अब सारे सिख शराबें पीते हैं और प्रीतो प्रीतो करते जंगलों में फिरते रहते हैं। समझ नहीं आती। और जो पठान होगा वो फनी होगा। वो फनी होगा, उसके पास नस्वार होगी और वो खोचे खोचे कर रहा होगा, और वो पंजाब में या सिंध में समझा जाता है कि पठान होगा तो बस खोचे ही करेगा, जो मुझे आज तक समझ नहीं, उसके लफ्ज़ का मतलब नहीं मुझे आज तक नहीं आया। तो वो स्टीरियोटाइप्स बना दिए हमने, जो कि एक सैड बात है ख़वातीन को लेकर। जिस तरह से जो घर तोड़ने वाली औरत होगी वो हमेशा मगरबी कपड़ों में होगी, क्योंकि हमारी मगरब के साथ एक खामखा की दुश्मनी है। हम ये समझते हैं कि अमेरिका है, वहाँ फैमिली स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, वहाँ लोग पत्ते बांध के फिर रहे हैं, लड़कियाँ माँ बाप के कंट्रोल में नहीं हैं, और तो वो हम राइटर भी उसी सोसाइटी से आ रहे हैं ना। एक्सपोजर किताबों के थ्रू भी नहीं है, पढ़ाई ख़त्म हो गई है। और जिस तरह लाहौर की इमारतों का एक करैक्टर है, पुरानी इमारतों, गुलबर्ग में जाइए और बड़े मज़े मज़े के घर हैं। जो नई बस्तियां आबाद हो रही हैं वो सारी एक जैसी हैं, किसी घर में कोई किरदार नहीं है। आप किसी भी घर में चले जाएं, आपको पता है बाथरूम कहाँ है, लाउंज कहाँ है। पुराने घरों में चले जाएं, आप खो जाएं। वो जिस मोहब्बत से बनाया गया वो घर, उन लोगों का भी एक करैक्टर था, क्रिएटिव करैक्टर था जिन लोगों ने वो बनाए। हमारे पहले ड्रामे या पहली फिल्में या पहली कहानियाँ क्रिएटिव होते थे वो लोग, जिस तरह से बनाते थे। अब कहीं ना कहीं वो ठेकेदारी निज़ाम है, डायरेक्टर को भी लेकर, राइटर को भी लेकर। एक हर चैनल में एक कंटेंट डिपार्टमेंट है, उनका काम सिर्फ ये है कि राइटर जो नए आने वाले हैं बेचारे, उनको बताना कि ये तलाक करा दो इस एपिसोड में, और उस एपिसोड में दोबारा से हलाले के थ्रू शादी करा दो, रेटिंग आ जाएगी। रेटिंग आ जाएगी। तो कंटेंट हमारा नीचे ही जा रहा है, बजाय इसके कि आज तक मुझे उन डिपार्टमेंट्स की समझ नहीं, वो होते क्यों हैं। मुझे क्रिएटिविटी कोई एक बंदा है जो कहानी लिखता है, वो उसका बच्चा है, वो उसी को बड़ा करता है, उसी को जवान करता है। जो बीच में चाचे मामे आ जाते हैं जो उसको गलत रास्ते पे डाल देते हैं और वो निकल भी जाता है। इस वजह से हमारा ड्रामा शायद कंटेंट वाइज, और स्टीरियोटाइप की जो बात कर रहे थे हम, कि वो स्टीरियोटाइप हम करते आ रहे हैं बस। और हाँ, सिंधी हमेशा डाकू होता था धाड़ेल उसको बोलते थे, या बेवकूफ़ होता था। हाँ, तो और मेरा एक सवाल ये भी है कि जो कि आयशा व नादिया, जमील, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा
कि हम रिश्तों को इतना नेगेटिव क्यों दिखाते हैं अपने ड्रामों में। हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन क्यों होता है? क्यों अच्छे लोग नहीं हम ड्रामों में दिखाए जाते? अच्छे लोगों की कहानियाँ क्यों नहीं होती? कि दो बहनें प्यार करने वाली भी तो हो सकती हैं, वो साजिशें ही क्यों कर रही होती हैं? हम अपने ड्रामे का सेलिंग पॉइंट हमें नेगेटिविटी क्यों बना दिया है? जैसे कि मुझे ये ख्याल मुझे इनका ड्रामा देख के जट पत्तों का बना है कि एवरीवन वाज पॉजिटिव, कोई ईवल नहीं था उस ड्रामे में। लेकिन बाकी आप ड्रामे देखें जो नंद और भावा जोगी, वो बस उसने एक दूसरे का खून नहीं पिया, बाकी सारा मामला तय होते हैं। तो ये ऐसी खूनी करैक्टर जो नेगेटिव होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं और अच्छे किरदार हमारे राइटर्स या डायरेक्टर्स क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे? I think it's not about the writers and directors. Basically, जो 99% of the content है वो channels की ही channels और उनके जो production houses हैं उनका ही brain child होता है 99% of the dramas, right? आप वो 1% की बात कर रहे हैं जो कभी कभी अच्छा कुछ बन जाता है। मसाला देखें, एक कॉमन सेंस की बात है कि एक इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, राइट? हम सब वी आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, वी आर ग्रे, ऑल ऑफ अस। वी हैव आवर प्लसेस एंड वी हैव आवर माइनसेस। यही है चीज़ इंसान को इंटरेस्टिंग करती है। मगर हमारे यहाँ आई थिंक सिंप्लिसिटी जो है अच्छा ये बुरा है और ये अच्छा है, ये बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। वो उसमें आपको ह्यूमन ब्रेन को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आप किसी से नफ़रत कर रहे हो या किसी से प्यार कर रहे हो, दैट्स इट। सो ये प्रोडक्शन हाउसेस, चैनल्स, इनका ब्रेन चाइल्ड है नॉर्मली, ये गुड एंड बैड। व्हाट डू यू थिंक नादिया? आप क्या कहेंगे? आई एग्री एंड कंप्लीटली। और ये somewhere in the 90s Star Plus seeped into our DNA and with that हमारे जो देसियों में 3 obsessions होते हैं। खाने की obsession है, एक मज़हब और एक शादी। अब जिस ड्रामे को आप देखें, द एंटायर उस लड़की, एक तो देयर इज नो कैरेक्टर्स, देयर इज नो प्रोटैगनिस्ट, देयर इज हीरो एंड हीरोइन, एंड देन देयर इज शादी। एंड द गर्ल्स, जो लड़की की एक शिद्दत से एक तकलीफ दे चाह है कि मेरा हो जाए वो, और कोई मकसद नहीं है उसका, ना पढ़ाई ना लिखाई। इतने इतने अमीर घर हैं, अरे भाई पैसा कहाँ से बन रहा है, कौन बना रहा है, किस चीज़ की फैक्ट्री लगाई हुई है? नहीं, मुझे वो चाहिए, मेरा बॉय ले लिया, मैं वापस ले लूँगी, दैट इज़ इट। तो हमने एक चीज़ दिखा दी है कि ख़वातीन पैदाइश से लेके मरते दम तक, आखिरी सांस तक, सिर्फ आदमी की चाह में एक सॉर्ट ऑफ एनवलप्ड है, और कोई सोच नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, मेरे कोई ख्वाब है नहीं, मुझे वो चाहिए।